Good morning, friends. I am going to record this video on a latest judgment in the case of Mahadev Construction Company pronounced by Honorable High Court of Jharkhand. Friends, जैसा अपने को पता है कि इन दिनों डिपार्टमेंट की तरफ से इंटरेस्ट के रिकवरी की नोटिस काफ़ी एसएससीज को इशू हो रही है और इस नोटिस में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो ग्रॉस टैक्स अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करके डिपार्टमेंट एसएससी से मांग रहा है। इस सिचुएशन में ये जो जजमेंट महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी का झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है वो एसएससी के फेवर का जजमेंट है। फ्रेंड्स, इस जजमेंट में जो इशू था, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट को डिसाइड करने थे, वो ये था कि वेदर द इंटरेस्ट लायबिलिटी अंडर सेक्शन 50 of the CGST Act can be determined without initiating any adjudicating proceedings under section 73 or section 74. Second question था whether recovery proceedings under section 79 of the CGST Act can be initiated without initiating and completing adjudicating proceedings. तो ये दो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे इस केस में। फ्रेंड्स, इस केस का फैक्ट ये था कि जो टैक्स पेयर है उसने फरवरी 2018 और मार्च 2018 के रिटर्न्स नहीं भरे थे, तो ऑब्वियसली उसने टैक्स भी नहीं भरा था उस पीरियड का। उसने वो रिटर्न्स मार्च 2019 में जाके भरे। एसएससी का यह कहना था, his petitioner argued that the portal show that the date of filing of the return has been extended up to March 2019. So I was under impression कि अगर मैं मार्च 2019 तक रिटर्न भर देता हूँ फरवरी 2018 और मार्च 2018 का, तो मुझे इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी। अंडर दिस बोनाफाइड इम्प्रेशन टैक्स पेयर ने फरवरी 2018 और मार्च 2018 का रिटर्न मार्च 2019 में जाके भरा, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं भरा फॉर द डिलेड फाइलिंग ऑफ द रिटर्न एज वेल एज द डिले पेमेंट ऑफ द टैक्स। डिपार्टमेंट ने एसएससी को नोटिस इशू की फॉर द रिकवरी ऑफ द इंटरेस्ट अराउंड 19.60 लैक्स की। एसएससी ने इस नोटिस के रिप्लाई में इस अमाउंट को डिस्प्यूट किया। एसएससी का यह कहना था कि फ्रॉम द पोर्टल इट कम टू हिज नोटिस के रिटर्न का डेट एक्सटेंशन हो गया है अप टू मार्च 2019 तक। अगर मैं रिटर्न भरता हूँ फरवरी 2018 और मार्च 2018 के रिटर्न अगर मैं मार्च 2019 तक भी भरता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने ये रिटर्न लेट से भरे। नाउ फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट की तरफ से रिव्यू ने कोर्ट में ये आर्गूमेंट दिया कि जो अंडरस्टैंडिंग थी टैक्स पेयर की वो सही नहीं थी। पोर्टल में जो डिले फाइलिंग रिटर्न का जो इंफॉर्मेशन था दैट वाज ओनली फॉर द वेवर ऑफ द पेनल्टी एंड नॉट फॉर द वेवर ऑफ द इंटरेस्ट। इसलिए इंटरेस्ट जो है वो लीगली और सही डिमांड किया गया है एसएससी से। सेकंड,
चूँकि ये सेल्फ एसेस टैक्स है और रिटर्न और टैक्स दोनों ही लेट भरा गया है, तो उसके लिए कोई भी नोटिस अंडर सेक्शन 73 में देने की ज़रूरत नहीं है। और अंडर सेक्शन 79 डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो गार्निशी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है और वो ये इंटरेस्ट जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे ड्यू है वो डायरेक्ट बैंक से रिकवर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस केस में बैंक ने पहले लेटर दिया एसएससी को फॉर द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। एसएससी ने उस इंटरेस्ट के अमाउंट को डिस्प्यूट किया। उसके बाद डिपार्टमेंट ने अंडर सेक्शन 79 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी बैंक में एक नोटिस भेज के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया। सो द मैटर कम बिफोर द हाई कोर्ट बाय द वे ऑफ रिट पिटिशन। नाउ आफ्टर कंसिडरिंग द आर्गुमेंट फ्रॉम बोथ द साइड, हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में एडजुडिकेशन की प्रोसीडिंग्स तब चालू होती है जबकि देयर इज ए शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। वेदर इन दिस केस वेयर द एसएससी हैज फाइल्ड हिज रिटर्न एंड पेड हिज टैक्स but not paid the interest, whether it will be considered the short payment of tax. If it is considered the short payment of tax, then only the proceedings under section 73 will start. तो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर किसी भी एसएससी ने जो रिटर्न भरा है उसमें उसने टैक्स भर दिया लेकिन इंटरेस्ट नहीं भरा, then it will be considered it is a short payment of tax. And if we read subsection 7 of section 73, तो वो ये कहता है कि अगर किसी भी टैक्स पेयर ने शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो उसकी रिकवरी के लिए एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स और नोटिस इशू की जाएगी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 73 में। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर कोई भी एसएससी अगर टैक्स भरता है और इंटरेस्ट नहीं भरता है, देन इट विल बी कंसिडर्ड द शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अकॉर्डिंगली द एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स इज नेसेसरी टू इनिशिएट under section 73 or section 74 for the non-fraud cases and for the fraud cases. इस जजमेंट के पैरा 21 में कोर्ट ने यह भी डिसाइड किया कि सेक्शन 50 में इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक फॉर द डिले पेमेंट ऑफ द टैक्स, बट for the purpose of the calculation of the amount of the interest, department has to give a letter to the SSC कि उस डिपार्टमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनता है. So if the SSC is not agreed with the amount of the interest, then he can dispute the amount, and under these circumstances adjudicating proceedings should be started by way of the issue of the show cause notice. और कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया कि गार्निशिंग प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 79 अंडर सब सेक्शन 1 क्लॉज सी विदाउट कंप्लीट ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन्वॉक नहीं की जा सकती। मीनिंग देयर बाई कि पहले एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में कंप्लीट होगी और उसके बाद ही रिकवरी की जो प्रोसीडिंग्स है अंडर सेक्शन 79 में वो इन्वॉक की जा सकती है।
स्टेट वे रेवेन्यू कैन नॉट इन्वॉक द रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 79। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइंडिंग्स है हाई कोर्ट की वो एसएससी के फेवर में है, क्योंकि अभी तक डिपार्टमेंट ने जो लेटर इशू किए बैंक को, उसके बेसिस पे बैंक ने इंटरेस्ट का अमाउंट स्टेट वे डिपार्टमेंट को जमा करवा दिया, और बाद में एसएससी को पता चला कि उसका इंटरेस्ट का अमाउंट रेवेन्यू ने ऑलरेडी बैंक से रिकवर कर लिया। फ्रेंड्स, ये पूरे जजमेंट में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि काउंसिल ऑफ पिटिशनर एज वेल एज द काउंसिल ऑफ रेवेन्यू हाई कोर्ट की नोटिस में सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 75 नोटिस में नहीं लाए। सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 75 वो एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से चालू होता है। वो ये कहता है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 73 और सेक्शन 74 वेयर द अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स in accordance with the return furnished under section 39 remains unpaid either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provisions of section 79। चूँकि ये सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 75 कोर्ट की नोटिस में नहीं लाया गया, और ये सब सेक्शन 12 नॉन ऑब्स्टेंस क्लॉज से चालू होता है, और ये ओवरराइडिंग प्रोविज़न है कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन द केस ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। जहाँ इंटरेस्ट लेट से भरा गया, टैक्स लेट से भरा गया, वहाँ ऑटोमेटिक इंटरेस्ट जनरेट होता है। उस केस में रेवेन्यू के पास ये पावर है अंडर सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 कि वो गार्निश प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 79 में इन्वॉक करके वो अमाउंट इंटरेस्ट का बैंक से रिकवर कर सकती है। तो फ्रेंड्स, लास्ट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जिस केस में इंटरेस्ट के अमाउंट का डिस्प्यूट है, उस केस में ये महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो जजमेंट है झारखंड हाई कोर्ट का, वो एसएससी के फेवर में है, और अगर इंटरेस्ट के अमाउंट का डिस्प्यूट है तो एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में इनिशिएट करने के बाद, उसको एडजुडिकेट करने के बाद ही प्रोसीडिंग्स सेक्शन 79 की इनिशिएट हो सकती है। लेकिन जिस केस में सेल्फ असेस्ड रिटर्न लेट से भरा गया है या टैक्स लेट से पेमेंट किया गया है, और डिपार्टमेंट ने भी नेट अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट का डिमांड किया है, और इंटरेस्ट के अमाउंट का कोई डिस्प्यूट नहीं है रेवेन्यू और एसएससी के बीच में, उस केस में ये जजमेंट महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी का एसएससी को कोई बेनिफिट नहीं दे सकता है, क्योंकि इस सिचुएशन में सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 75 में डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट वे गार्निशिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट करके सेक्शन 79 में वो इंटरेस्ट का रिकवरी डायरेक्ट बैंक से कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।